वेब क्यूब और मैं हूं आपका टीचर अली रज़ा। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कंटेंट अवेयर के ऊपर। आई थिंक शायद मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर्स के अंदर भी आई थिंक नहीं, मैंने सच्ची में ही आपको पिछले लेक्चर के अंदर काफ़ी चीज़ें जो थी वो बता दी थी। और आपको याद होगा कि हमने लेयर पैनल के अंदर ये फिल के बारे में डिस्कस की थी कि ये फिल क्या काम करती है, किस तरह हम वर्किंग करेंगे, इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको कुछ डीपली चीज़ें बताने की कोशिश की थी, लेकिन हम कर नहीं पाए थे। और आज इस लेक्चर के अंदर जो है ना, हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए देखिए तो यहाँ पर आपके पास एक वाइट कैनवस है। जैसे कि हमने क्या किया था कि एक रेक्टेंगल लिया था। रेक्टेंगल लेने के बाद आल्ट के साथ हमने इसके अंदर बैक स्पेस किया था। तो आल्ट और बैक स्पेस के साथ कलर कर लिया था ब्लैक। कंट्रोल जी के साथ वापस जाएंगे। और यानी कहने का मतलब ये है कि एक हमारा फोरग्राउंड कलर होता है और एक हमारा बैकग्राउंड कलर होता है। अगर आप आल्ट और बैक स्पेस करते हैं तो आपका फोरग्राउंड कलर इसके अंदर फिल हो जाता है। और अगर शिफ्ट और बैक स्पेस करेंगे तो आपके पास ये एक पैनल ओपन हो जाएगा। और ये वाला कलर फिल करने के लिए कंट्रोल बैक स्पेस करेंगे तो इसके दरमियान में कौन सा कलर आ जाएगा? हमारा बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। अच्छा, फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर क्या होते हैं? जो फ्रंट पे होता है जो फिल कहलाता है वो बेसिकली आपका फोरग्राउंड कलर होता है। और जो बैक पे वर्क कर रहा होता है वो आपका क्या कहलाता है? बैकग्राउंड कलर कहलाता है। तो अभी के लिए देखिए तो इनकी तो मेरे ख्याल में आपको चीज़ें समझ आ गई होगी। यहाँ पर मैंने एक इमेज रखी है जो अभी आप लोगों को नज़र आ रही थी। उस इमेज को मैं क्या करूँगा, सिंपल सा यहाँ से ऑन कर लूँगा। पहले मैंने हाइड की थी, अब ऑन करूँगा। अब देखिए कंटेंट अवेयर बेसिकली क्या काम करता है कि जब आप सिंपल सा शिफ्ट का बटन प्रेस करते हैं, शिफ्ट और बैक स्पेस, तो आपके पास कुछ इस तरह का पैनल भी आपके पास ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखें तो हमें कुछ चीज़ें जो है वो ऑलरेडी बता रहा है। अगर यहाँ पर देखें तो बैकग्राउंड कलर है, फोरग्राउंड कलर है, जस्ट सिंपल सा कलर है। और ये रहा हमारा कंटेंट अवेयर, जिसके बारे में हमने डिस्कस करनी है और हमने इन चीज़ों को लेके चलना है। अब कंटेंट अवेयर क्या काम करेगा, किस तरह वर्किंग करेगा, इनके बारे में हमने आज सारी चीज़ों को डिस्कस करना है। अभी के लिए देखिए तो इस लेयर के ऊपर क्लिक करके अगर मैं कंट्रोल जी करता हूँ तो क्या हो जाएगा, इसकी एक डुप्लीकेट हो जाएगी। इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि इस लेयर को सिलेक्ट करें और जैसे ही आप न्यू लेयर के अंदर आके इसे छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली उसको डुप्लीकेट कर देगा। अब यहाँ पर देखिए जो हमने अपने लिए एक लेसर टूल सेलेक्ट किया था। अब लेसर टूल का काम क्या है, अगर मैं इसको जूम करता हूँ, अगर मैं यहाँ से क्लिक करके एक रफली सी इसकी सिलेक्शन करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ से यहाँ तक इसकी एक सिलेक्शन कर ली, ये वाली यहाँ तक आकर अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ तो ये मेरे पास एक ऑप्शन आ गया। अगर मैं शिफ्ट और बैक स्पेस करता हूँ, ये मेरे पास जो पैनल ओपन हुआ था अब ऑटोमेटिकली उसने कौन सा कलर कैप्चर कर लिया या कौन सा वर्ड कैप्चर कर लिया? कंटेंट अवेयर का। जब उसने कंटेंट अवेयर का किया तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको सेट भी, ये बेसिकली आपने इस वाले ऑप्शंस को चेक ही करना है। चेक करके जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेगा और ये जो ग्रीन कलर जो है वो अपनी तरफ से आपको क्रिएट करके दे देगा। आई थिंक आप लोगों को याद होगा कि ये देखें जो इसके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें आ रही थी उसने ऑटोमेटिकली सारी चीज़ों को कैप्चर कर लिया। ये ओरिजिनल इमेजेस है और ये इसने क्या कर दिया कि इसने वो रफली सा रिमूव करके यूज़ कर लिया। अच्छा, इसके साथ आपको याद होगा कि जब हमने क्रॉप टूल यूज़ किया था, क्रॉप टूल के साथ भी हमें यहाँ पे कंटेंट अवेयर का ऑप्शन हमें दे रहा था कि अगर हम थोड़ी सी इसकी हाइट बढ़ाते थे, ये इतना सा एरिया, जैसे ही हम यहाँ से ओके करते थे तो ये क्या करता था कि अपनी तरफ से आपको एक छोटा सा पार्ट जो है वो क्रिएट करके दे देता था, ताकि आप उसके अंदर जिस तरह की वर्किंग करना चाहें आप उस तरह की वर्किंग इसके अंदर कर सकते हैं। आप लोगों को याद है कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी। अगर आप मेरे इस चैनल के ऊपर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियो होगी उन सब के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यहाँ पर देखें तो हमने सिर्फ इतना सा अजाफी एरिया क्रिएट करने की कोशिश की थी तो उसने ऑटोमेटिकली जो इसके बैकग्राउंड के अंदर जो कलर आ रहा था या उसकी समझ में आ रहा था उसने आपको क्रिएट करके यहाँ पर दे दिया। अभी के लिए कंट्रोल जी करते थे, आप ये चेक करें कि हमने जो चीज़ें की थी वो उसने हमें कंप्लीट करके दे दी। इसकी एग्जांपल मैं आपको एक और दूंगा। अभी के लिए इस लेयर को मैं हाइड करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर आकर ब्रश टूल लेके एक सिंपल सी लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। अब ये मैंने लाइन ड्रॉ की, अगर मैं यहाँ पे आल्ट और बैक स्पेस करता हूँ, क्या करता हूँ? आल्ट और बैक स्पेस। अब ये मेरे पास ये ऑप्शंस ओपन हो गए। अब यहाँ पर आप कलर्स के अंदर आ जाए और अगर आप इसके अंदर कोई कलर अप्लाई करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्लिक करेंगे
तो ये देख सकते हैं कि आपके पूरे के पूरे बैकग्राउंड के अंदर कौन सा कलर कर दिया उसने, रेड कलर कर दिया। और इसके अलावा एक और एग्जांपल है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके मैंने एक ये वाला एक लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ पर देखिए तो क्रॉप के अंदर, सॉरी आई थिंक शायद यहाँ पर ये आपका स्पॉट हीलिंग ब्रश था। यहाँ पर देखें तो आपको कुछ कंटेंट मूव का, कंटेंट अवेयर मूव का टूल नजर आ रहा है। अगर आप सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक करते हैं और अगर आप इनको एक जगह से, जैसे कि मैंने यहाँ से इसकी सिलेक्शन कर लेनी है, ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, इसकी एक सिलेक्शन कर ली और इसको अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ तक मूव कर दिया, जैसे ही मैं यहाँ पर ओके कर दूंगा तो ये देखेंगे ये वाली जो लाइन थी हमारी, ये वाली, ये यहाँ पर मूव हो जाएगी। तो आप इस तरह भी अपने उन कंटेंट को मूव कर सकते हैं और उनके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। आज का जो लेक्चर था थोड़ा सा नॉर्मल लेक्चर, लेकिन है कमाल का कंटेंट। आपने काफी ज्यादा ऐसी चीजें देखी होंगी जो इनके फिल के अंदर भी काम करती है, बैकग्राउंड के अंदर भी काम करती है। तो इस तरह ही आप इनका फिल भी क्रिएट कर सकते हैं और इनका बैक भी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इसी के अलावा अगेन मैं उस इमेजेस को ऑन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम देख ले जरा। अब ये देखिए उसका जो जितना जितना एरिया हमने कैप्चर किया था, उसने क्या कर लिया कि उस कंप्लीट एरिया को एक जगह से उठाकर उसने दूसरी जगह पर पंच कर दिया। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल जी करके इसको हाइड करता हूँ, सॉरी खत्म कर दिया, इसको मैंने ऑन कर लिया। यहाँ पर देखिए तो कंटेंट अवेयर मूव टूल जो आपको नजर आ रहा था, अगर आप सिंपल सा यहाँ से इतना सा एरिया कॉपी करते हैं, क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, ये सिलेक्शन गलत हो गई है। अगर मैं इसको ऊपर वाली साइड पे लेके जाऊँ, यहाँ पर समझ आ गई, सॉरी सबसे पहले इस इमेज को हमने सेलेक्ट करना था। ओके, ये कोशिश कीजिएगा और इन चीज़ों को याद भी रखिएगा, जब आप कोई वर्किंग कर रहे हो तो बैकग्राउंड को आपने सेलेक्ट नहीं करना, आपने अपनी इमेजेस को सेट करना है। किसको करना है, इमेज को सेलेक्ट करना है मूव टूल के साथ। अब आप इसको यहाँ से पकड़ें और अगर आप इसको हल्का सा यहाँ पर छोड़ते हैं, छोड़ने के बाद अच्छा ये जो आपका रफली नज़र आ रहा है, इसके साथ क्लिक करके आप थोड़ा सा इसको, इसका जो एरिया है वो बढ़ा भी सकते हैं, यानी ऊपर वाली साइड पे भी लेके जा सकते हैं। अभी के लिए हमने क्या किया था कि हमने एक नॉर्मल सा एरिया इसका ले लिया था, जिसकी वजह से हमें वो क्रिटिकल प्रॉब्लम करके दे रहा है। तो जैसे ही हमने ओके कर दिया, आप किसी भी टूल को जारी बात क्लिक कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको एक जगह से उठाएगा और दूसरी जगह पे ले जाएगा। इसके लिए यही आपने करना है कि जब भी आपने अपने किसी भी ऑब्जेक्टिव को मूव करना है तो सिंपल सी सिलेक्शन आपने लेनी है, ताकि वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव जो है या उसका शेडो जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव हो जाए। अगेन यहाँ पर देखें, अगर आप इनको छोटा करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप इनको छोटा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये टेबल यहाँ पर होगा, अगर हम मजीद इसको छोटा कर दें यहाँ तक, तो आप देखिएगा कि उसका जो एरिया होगा, ये वाला जितना भी एरिया है वो सारा का सारा मूव करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के अंदर आपको लेके चला जाएगा। अगर मैं इसको जूम करूँ तो ये चेक कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको बड़ी अजीब सी चीज़ें नज़र आ रही हैं जिनको आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए तो मूव टूल है, जो हमने इसको मूव किया था। अगर आप एक्सपेंड के ऊपर क्लिक करते हैं, एक्सपेंड के ऊपर क्लिक करने के बाद ब्रशेस के साथ अगर आप इनको थोड़ा सा सेट भी करते हैं तो आप इनको थोड़ा सा सेट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ऑल लेयर जो है वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि ये देखें, बेसिकली अब हमने इसके अंदर वो कलर ब्लैक कलर हो गया, लेकिन बड़ा अजीबोगरीब हो गया। लेकिन आप वही कर सकते हैं कि यहाँ पर आपने इसके बैकग्राउंड का कलर जो सेट करना है, वो करने के बाद आप इनको ईजिली यूज भी कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे क्लिक करूँगा, ओके, ये बार बार हो रहा है। अच्छा, कंटेंट अवेयर के अंदर थे हम यहाँ पर, और यहाँ पर आप इनके कलर्स को बढ़ा सकते हैं कि मैक्सिमम कितना हो, और यहाँ से भी आप मैक्सिमम 7% कर सकते हैं या 10% कर सकते हैं। 7% होगा और या ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको भी 10%, 7% या जितना करना चाह रहे कर सकते हैं। और देन ऑल लेयर के ऊपर क्लिक करके अब आप इनको एक जगह से दूसरी जगह पे जिस साइड पे भी लेके जाना चाह रहे हैं, आप बेसिकली इनको लेके जा सकते हैं। आई होप कि आज का जो लेक्चर था बड़ा एक सिंपल सा लेक्चर था, बड़ा एक नॉर्मल सा लेक्चर था, लेकिन इसके कमाल बड़े ज़बरदस्त है। आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप किसी चीज़ को ड्रॉ करते हैं या किसी चीज़ के ऊपर आप पेंटिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने ये इसके अंदर था, हमारे पास पॉलीगॉन टूल था, कि पॉलीगॉन के टूल के ऊपर क्लिक करके हमने एक सिंपल सी सिलेक्शन ली थी, और उस सिलेक्शन के साथ हमने जब इन चीज़ों को किया था, आल्ट और बैक स्पेस के साथ हमने इनके अंदर कलर भी किए थे।
समझ आ गई। या इसके अलावा हमने डिफरेंट टाइप की चीज़ों के अंदर उनको यूज़ भी किया था। तो इसी तरह ही आप इनको यूज़ कर सकती हैं और इनके अंदर आप कलर भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर क्लिक कर लिया, अगेन यहाँ पे क्लिक किया और आल्ट और बैक स्पेस करेंगे तो आप ये देख सकते हैं। इस तरह भी आप अपनी चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं और इनको थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर था बड़ा अमेजिंग सा एक नॉर्मल सा टॉपिक का। तो आई होप कि इसके बारे में चीज़ें समझ आ गई होगी। आज के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।